about mathematics class second. Topic is odd number. कल you have remember कल हमने पढ़ा था इवन नंबर के बारे में. इवन नंबर उसके बारे में थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट करेंगे, आपको याद दिला दूंगा मैं. What are even numbers? Even numbers are those numbers which are equally divided by 2 and have equal and same two equal groups. For example, कि अगर हमें 4 लेना है, 4 इज ए इवन नंबर, तो उसको सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए और सेम ग्रुप्स उसके दो बनने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 4 है, 4 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 + 2 आना चाहिए. इट मीन्स दिस इज इवन नंबर. यहाँ पे अगर हम करेंगे 3 + 1 तो ऐसे नहीं होना चाहिए. दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट. अंडरस्टैंड? इससे हमें पता चलता है दिस इज इवन नंबर. ठीक है, ये थोड़ा सा हमें जानकारी थी. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ऑड नंबर. ऑड नंबर किससे कहते हैं? ऑड नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसको 2 से डिवाइड नहीं होता है. सिंपली ये आपको एक शॉर्टली आपको याद रखना है. यू कैन रिमेंबर दिस थिंग कि ऑड नंबर आर दोज नंबर्स विच आर नॉट इक्वली डिवाइडेड बाय 2, जिससे 2 से बराबर तकसीम नहीं होता है. और दूसरी बात, जिसको हम 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. एक बात कि जिसको 2 से डिवाइड नहीं होता है, दूसरी बात जिसको हम 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 2 इक्वल ग्रुप्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हम इवन नंबर को कर सकते हैं, ऑड नंबर को नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे है 5, ठीक है, 5 इज एन ऑड नंबर. क्या है 5? ऑड नंबर. 5 को हम सेम ग्रुप्स में, 2 सेम ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमें तो आना चाहिए था यहाँ पे 2 + 2, या हमें आना चाहिए था यहाँ पे 3 + 3. ठीक है, 3 + 3. लेकिन अगर हम 5 को ब्रेक करेंगे तो हमें करना है ब्रेक 3 + 2 5 या 4 + 1 5. ऐसे करना है हमें ब्रेक. ऐसे हम नहीं कर सकते हैं. ये नहीं होना चाहिए. बल्कि क्या होना चाहिए? सेम ग्रुप्स में. ठीक है, सेम ग्रुप्स. ये रॉन्ग है, ये सही पैटर्न है अगर कोई भी. लेकिन ऑड नंबर में ये एक बात है कि इसको हम इस पैटर्न में ऐड या डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ये हमें इस ग्रुप में नहीं आता है ऑड नंबर. जो भी नंबर इस पैटर्न में नहीं आता है दैट इज ऑड नंबर. उसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर. फॉर एग्जाम्पल, 5 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5 इज एन ऑड नंबर. 3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दिस इज एन ऑड नंबर. 1 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दिस इज ऑड नंबर. 7 को भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दिस इज ऑड नंबर. 9 को भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दैट इज ऑड नंबर. अब जब हमने यहाँ तक सीखा है, अब दूसरा पैटर्न एक है. अगर हमारे पास, सर आपका क्वेश्चन भी है कि अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर होगा, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट कि इज दिस नंबर इज ऑड नंबर और इवन नंबर? तो उसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास. वो फार्मूला ये है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 आता है, दैट मीन्स यू कैन डिसाइड इजीली दैट नंबर इज ऑड नंबर. अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या आता है? 1 3 5 7 एंड 9. अगर किसी नंबर के लास्ट में इन डिजिट्स में से कोई भी आता है, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, कितना भी नंबर बड़ा हो, आप ये डिसाइड कर लेना, आप ये बताना दिस नंबर इज ऑड नंबर. आप ये कह सकते हैं ये जो नंबर है ये ऑड नंबर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 4 6 7 9, ठीक है, ये क्या बन गया? 1 10 100 1000, 4679. तो आप इजीली ये, अगर आपको ये पता होगा तो आप इसको ये कह सकते हैं कि 4679 इज एन ऑड नंबर. ये एक ऑड नंबर है. ऐसे ही हमने कल आपको याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पे कह दूं कि हमने ये कल कहा था, हमने ये पढ़ा था कि इवन नंबर अगर हमें डिसाइड करना होता है तो हम कैसे करेंगे? तो उसके पीछे आएगा लास्ट पे 2 4 6 8 एंड 0. क्या क्या आएगा? इवन नंबर के लास्ट में क्या क्या आएगा? 2 4 6 8 0. अगर कितना भी बड़ा नंबर हो उसके लास्ट में
क्या आएगा 2 4 6 8 0। तो आप डिसाइड करना कि दोज नंबर्स आर इवन नंबर्स, ठीक है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में आएगा 1 3 5 7 9 तो आप डिसाइड करना दिस नंबर इज ऑड नंबर। होप यू विल अंडरस्टैंड टुडेज लेसन।